हम भारत में आजकल कई तरह के लोग देखते हैं। कोई भगवान पे विश्वास करते हैं तो कोई नहीं। पर जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उनमें भी बहुत प्रकार के भ्रम हैं कि भगवान साकार हैं या निरंकार। अनेक भगवान हैं पर कौन परम भगवान है। इस सब बातों पर उनके बीच में ही अनेक तरह के विवाद चलते रहते हैं। इन विवादों को देखते हुए हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि भगवान हैं या नहीं। इसी कारण हम सोचते हैं कि जब भगवान को मानने वालों में ही इतना विवाद है तो हम भगवान पर विश्वास करें या नहीं, और करें भी तो क्यों। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके बाद आप जान जाएंगे कि शास्त्रों के आधार पर भगवान साकार हैं या निरंकार, भगवान शब्द का अर्थ क्या है और भगवान कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान साकार है या निरंकार। देखिए, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मत और पसंद हो सकते हैं, उनके अलग अलग धर्मों की वजह से, जिसके वजह से वो अलग अलग विशेष देवी देवता को भगवान बुला सकता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि अलग अलग व्यापारी अपने अपने वस्तु को विशेष बोलता है, और यह उस व्यक्ति का विश्वास या आस्था है हकीकत में। पर हम सब जानते हैं कि कोई एक वस्तु ही श्रेष्ठ है और बाकी सब उस श्रेष्ठ के इस वस्तु के सामने निष्कृष्ट हैं। यही वेदों का कहना है कि भगवान से ऊंचा और भगवान के समान कुछ भी नहीं है। अनेक ग्रंथ हैं हिंदू या मैं कहूँ तो सनातन धर्म में, पर हम सब जानते हैं कि उनमें सर्वश्रेष्ठ है भगवत गीता। भगवत गीता की प्रमाणता को सभी मनुष्य समाज के वर्ग मानते हैं, चाहे वो भगवान के साकार अस्तित्व को मानने वाले वैष्णव हों या उसके निरंकारी रूप ब्रह्म को मानने वाले मायावादी। भगवत गीता में तो वो ज्ञान भी मिलता है जो किसी और ग्रंथ में नहीं मिलता। अर्थात भगवत गीता को बिना पढ़े तो वेदों का संपूर्ण ज्ञान भी समझा नहीं जा सकता। तो गीता को आधार मानते हुए आज हम अपने पहले सवाल का उत्तर देते हैं। गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखाशया कांतिकस्य च। अर्थात और मैं ही उस निरंकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यहाँ भगवान अपने आप को उस निरंकार ब्रह्म का आश्रय बोल रहे हैं, अर्थात कि वे निरंकार ब्रह्म के कारण हैं। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार एक बहुत ही तेज़ रोशनी देने वाले बल्ब को देखने पे हम बल्ब को नहीं देख पाते, सिर्फ रोशनी ही देख पाते हैं। रोशनी का अपने आप में कोई स्वरूप नहीं होता, पर हम जानते हैं कि उस तेज़ रोशनी के पीछे एक बल्ब है जिसका अपना नाम, रूप और गुण है। भगवान भी इसी प्रकार है, वो निरंकार रोशनी जो कि भगवान के ही स्वरूप के तेज से निकल रही है, जिसे हम निरंकार ब्रह्म कहते हैं। इसी कारणवश मायावादी भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, वे सिर्फ उस तेज रोशनी को ही देख पाते हैं जिसका कोई स्वरूप नहीं है, निरंकार हैं वो। हकीकत में तो भगवान का अपना स्वरूप है, पर उनका ज्ञान सीमित होने के कारण वो सिर्फ उस निरंकार रोशनी को ही भगवान मान बैठते हैं। और अगर इन मायावादियों को बोलने जाओ कि भगवान का रूप है, गुण है, तो वो तुरंत बोलते हैं कि भगवान का गुण कैसे हो सकता है, भगवान का शरीर तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से ऊपर होना चाहिए। और वो अपने गीता के कम ज्ञान के कारण कहते हैं कि गीता में भी यह लिखा गया है कि प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना चाहिए। यानी कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना, यहाँ पर भगवान भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। और ये सत्य है कि भगवान में भौतिक गुण नहीं होते हैं, पर आध्यात्मिक गुण होते हैं जो कि सच्चित आनंद है। और भगवान गीता के
7वें अध्याय के 24वें श्लोक में यह भी कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो माम अवयम अनुत्तमम। अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निरंकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। यहाँ गीता पे बिल्कुल साफ साफ शब्दों पे लिखा है कि भगवान को निरंकार मानने वाले बुद्धिहीन हैं, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप नहीं मानते हैं। हकीकत में तो भगवान का स्वरूप होता है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है। इसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान का स्वरूप होता है ठीक उस बल्ब की तरह जिससे प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश का कोई रूप नहीं है, पर बल्ब का रूप तो होता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। हम सभी ही भगवान हैं, पर एक सीमा तक। जैसे कि पत्नी के लिए उसका पति, एक परिवार के लिए उस परिवार का मुखिया, एक कंपनी के लिए उसका मालिक, एक देश के लिए उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इत्यादि। पर इनमें से कोई भी यह नहीं कह सकता कि वो सर्वश्रेष्ठ और सबका स्वामी है। पर भगवान कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये है भगवान, यानी कि समस्त चीज़ों के स्वामी। और भगवान शब्द की व्याख्या पराशर मुनि ने भी विष्णु पुराण में की है कि भगवान का अर्थ है जो इन 6 संपत्तियों का पूर्ण रूप से स्वामी हो, यानी कि सभी धन, सभी शक्ति, सभी प्रभाव, सभी ज्ञान, सभी सौंदर्य और सभी त्याग का। तो भगवान शब्द का अर्थ होता है जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो। कोई एक परिवार, समाज, राज्य या देश का स्वामी हो सकता है, पर समस्त चीज़ों का नहीं। पर भगवान कृष्ण गीता में अपने आप को समस्त प्रकार के वस्तु का स्वामी घोषित करते हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी प्रश्न, भगवान कौन है। हम भगवद गीता के पिछले श्लोक से जान चुके हैं कि सिर्फ भगवान ही ऐसा कह सकते हैं कि वो समस्त वस्तुओं के स्वामी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वे सर्वलोक महेश्वरम है गीता में। ये सिद्ध करता है कि वे परम भगवान हैं। हम कह सकते हैं कि वो तो कृष्ण कह रहे थे अपने दोस्त अर्जुन के सामने, पर हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और मृत्यु भी। तो वो भगवान कैसे हैं। भगवान कृष्ण को हमारे या आपके जैसे किसी व्यक्ति की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है अपने आप को परमेश्वर भगवान सिद्ध करने के लिए, पर हम उनकी लीलाओं के द्वारा ही इस बात को समझ सकते हैं। जब वे जन्म ही लिए थे तभी उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी का वध कर दिया। उन्होंने कहीं जाके कोई तपस्या नहीं की थी कि शक्ति को प्राप्त करें और फिर राक्षसों का वध करें। शक्ति तो शक्तिमान में हमेशा से रहती है और भगवान के अंदर भी वो शक्ति हमेशा से है, चाहे वो छोटे से बालक हों या पूर्ण व्यस्त। और ना जाने गोवर्धन और कितनी सारी लीलाओं में उन्होंने अपनी इन शक्ति का प्रदर्शन किया। फिर हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में अपना समय बिताया है, तो भगवान कैसे हैं। पर हमें ये जानना चाहिए कि भगवान का जन्म और मृत्यु हमारे और आपकी तरह नहीं है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप आसमान में एक हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखते हैं और कुछ समय के बाद वो आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह हवाई जहाज़ नष्ट हो चुका है या वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। इसी प्रकार भगवान ने भी अपनी लीला को एक समय तक इस धरातल में किया।
और अब भी वो अपनी नित्य लीला कहीं और कर रहे हैं। भगवान ने भी गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। इन सब चीज़ों से हम जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, परम भगवान हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि भगवान का स्वरूप साकार है या निरंकार, और अब हम जान चुके हैं गीता के आधार पे कि भगवान का स्वरूप साकार है और भगवान शब्द का अर्थ वो व्यक्ति है जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में हैं और परम भगवान श्री कृष्ण है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।